फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लैक होल क्या है, व्हाट इज ब्लैक होल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहां तक नहीं पहुंचा सकते। न जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना ही की जा सकती। मगर जब से जीव जंतुओं और मानवों का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा, हर चीज गतिशील है और अस्थिर है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रह्मांड को संजो कर रखती हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो हर चीज को नष्ट कर देती हैं। इनमें से एक होती है ब्लैक होल, जिसको हिंदी में काला छिद्र कहा जाता है। और आज हम इसी के बारे में कुछ तथ्य और रहस्य आपको बताने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्लैक होल क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलती हुई प्रचंड ऊष्मा के कारण ही तारा गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है और फिर अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सूर्य से द्रव्यमान से गुना मैस वाले तारे, जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाते, तो ऐसी स्थिति में इन तारों के अंदर का एक्सप्लोजन होता है, जिनको हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे को कोई घनत्व, कोई डेंसिटी वाला अवशेष बचता है, तो वह बहुत भयंकर घनत्व युक्त न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। और इस तारे में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित यानी कॉम्प्रेस होने लगता है, और संकुचित होते होते अंत में एक निश्चित क्रिटिकल लिमिट तक पहुंच समुचित हो जाता है। और इसे अपार आसन्न संतुलन के कारण उसका स्पेस और टाइम भी डिफॉर्म हो जाता है, और अपने में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह अवश्य हो जाता है। और यही वह आदर्श पिंड होते हैं जिनको हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार प्रोफेसर जॉन मिचेल ने 1783 में प्रकट किए थे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे। उनके बाद 1796 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट पीयर सीमेन ने अपनी किताब द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में प्रतिकृति के साथ दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहला ब्लैक होल सिग्नस X1, इसे ब्लैक होल की पुष्टि 1972 में की गई, का एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि उसके पार रोशनी भी नहीं जा पाती है, और अंतरिक्ष में उसके पास या उसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर चीज को ब्लैक होल निगल जाता है। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक होल के जितने नजदीक जाते हैं उतना समय का प्रभाव भी कम होने लगता है, और उसके अंदर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। ब्लैक होल से जुड़ी अन्य जानकारियां जानते हैं। चलिए, किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसे सेंट्रल सिंगुलरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा या क्षितिज को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस इवेंट होराइजन के बाहर प्रकाश से कोई और वस्तु नहीं जा सकती है, और न ही वह समय का कोई अस्तित्व है। तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल की क्षितिज से कुछ दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े पृष्ठ की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी, और वहां का टाइम बहुत स्लो चलेगा। याद रहे कि समय निरपेक्ष है, और समय का बहाव ब्रह्मांड की विभिन्न जगहों पर अलग अलग गति में है। यानी कि धरती पर जो टाइम चल रहा है, ब्रह्मांड में कहीं दूर टाइम से इसे फास्ट या स्लो टाइम चल रहा होगा। इसको टाइम डिलेशन कहते हैं। माना या ना मानो, पर ये एक भौतिक की रोचक हकीकत है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे टाइम डिलेशन के बारे में। तो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ब्लैक होल की क्षितिज के अंदर आने वाली किसी भी चीज के अणु बिखर जाएंगे और वे धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी। ब्लैक होल के घनत्व में किसी अज्ञात अननोन जगह पर चली जाएगी। साउथ यूनियन लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल का पता लगाया है। इस ब्लैक होल ने अपनी मेजबान गैलेक्सी ADC का 1277 का 40% मास अपने अंदर ले रखा है। तो जानते हैं टाइप्स ऑफ ब्लैक होल। हमारे यूनिवर्स में कई तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट मुख्य रूप से 3 तरह के ब्लैक होल ही पता लगा पाए हैं। तो नंबर 1, स्टेलर मास ब्लैक होल। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है, और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अंततः ब्लैक होल बन जाता है। उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहता जाता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल ऐसे ब्लैक होल है जिसका निर्माण आकाश गंगा गैलेक्सी के केंद्र में होता है, और जिसका घनत्व तो बहुत ही अपार होता है और विशाल होता है। उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक होता है।
हमारी गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका घनत्व हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा है। मेडिकल ब्लैक होल, कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान मास हमारे सूर्य से कम होता है और इनका द्रव्यमान गुरुत्व संकोचन के कारण नहीं बल्कि अपने केंद्र पदार्थ और ताप में संपीड़ित होने के कारण हुआ है। उसे हम प्रीमेडिकल ब्लैक होल कहा जाता है। इनके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इन छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड के उत्पादित के कारण हुआ होगा। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन करके बहुत कुछ जान सकते हैं। साइंटिस्ट ब्लैक होल का कैसे पता लगाते हैं, आइए ये भी जानते हैं। जॉन मिकल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास निकटतम स्थिति आकाशीय पिंडों पर अपनी गुरुत्व प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बीच में अंधेरा होता है लेकिन आसपास की चीजें उसे अंधेरे की तरफ खींची रही हैं। दिखाई देता है कि जिससे वे ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलता है। कभी कभी ब्रह्मांड में 2 तारे या 2 ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते नजर आते हैं और उनके बीच में एक बहुत बड़ा काला धब्बा दिखाई देता है। इसी तरह वे ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलाते हैं। कभी कभी ब्लैक होल गैलेक्सी के सभी तारों, पिंडों, ग्रहों को अपनी तरफ खींच कर निकालता हुआ नजर आता है जिससे ब्लैक होल का होना स्पष्ट हो जाता है। क्या पृथ्वी ब्लैक होल में समा सकती है? तो जानते हैं इसके बारे में। अभी तक ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज हो कि वह पृथ्वी को अपने अंदर निगल सके। यदि कोई ब्लैक होल सूर्य से बराबर बड़ा भी हो गया तो हमारी पृथ्वी इसके ऑर्बिट कक्ष में होगी और जिसे अभी सूर्य के कक्ष में है। और कोई भी ब्लैक होल अपने गुरुत्वीय घेरे में आने वाली चीजों को ही निगल सकता है, उसके बाहर की नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपने ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आवाज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स।